सर्दियों की ठंडी रसोई। दिसंबर महीने की उस कपकपाती हुई सर्दियों में, कपकपा देने वाली सुबह में कोहरा इतना घना था कि सामने की चौखट भी साफ नहीं दिख रही थी। घर की बड़ी बहू रसोई की तरफ बढ़ी। चूल्हा पूरी तरह बुझा हुआ था और लकड़ियां जैसे तभी पीछे से देवरानी सरिता की एक खिंची। भाभी, आप इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हैं? मैं तो सोच रही थी आज थोड़ी देर और सो जाऊं। इतनी ठंड में उठता कौन है भला? ये सुनकर अनीता चुप हो गई, पर उस वक्त उसके मन में ठंड से ज्यादा देवरानी के नखरे चुभ रहे थे। नहीं तो माँ जी का क्या है? वो तो साफ साफ कह देंगी कि तू घर की बड़ी बहू है, तुझे ये काम करना चाहिए। ऐसा सोचकर अनीता रसोई के काम में लग गई। सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई, जहां उसने देखा कि उसकी छोटी बहू अभी तक कंबल में लिपटी बैठी हुई। अरे सरिता बहू, तुम अभी तक कंबल में लिपटी बैठी हो। जरा अपनी जेठानी को देख, उसने तो कब की रसोई संभाल रखी है। तुम भी जाओ, उसकी मदद कर। यह सुनते ही सरिता ने झट से मुंह बनाया। माँ जी, मुझे ना बहुत ठंड लगती है। डॉक्टर ने कहा है धुआं और ठंडी से दूर रहने को। अब रसोई में तो वही मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, क्योंकि आपको उसी पर बना खाना पसंद आता है, इसलिए आप गैस चूल्हा लाती नहीं। लेकिन उससे चूल्हे से ना मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, कब से कह रही। तभी स्वाति का पति अनूप भी वहां आ जाता है। अरे माँ, तो ये कौन सा झूठ कह रही है? सच्ची तो कह रही है। अब बेचारी से नहीं होता ठंड में रसोई का काम, तो कोई बात नहीं ना, ये दूसरा काम देख लेगी। कमरों में झाड़ू ये लगा देगी। अच्छा, चल ठीक है, फिर वो काम रहने दे और ये बात अनीता रसोई से सुन रही थी। अच्छे से जानती हूँ, ये सब इन मैडम के बहाने हैं। इधर रसोई अब धुएं से भरती जा रही थी। चूल्हा गीली लकड़ी के कारण बार बार बुझ रहा था। सीमा की आंखें लाल हो रही थीं। देखो, अगर आप धुआं कम कर दें तो मैं खड़ी हो सकती हूँ रसोई में, नहीं तो ऐसे तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। पहले लकड़ियाँ सूखेंगी तभी धुआं रुकेगा। तुम थोड़ा मदद कर दोगी तो जल्दी हो जाएगा। ना माँ जी ने मना किया है। मैं बीमार पड़ गई तो पूरा घर ठप पड़ जाएगा। हाँ, अच्छे से पता है। सारा घर तो जैसे तू अकेली संभालती है। घर तो वैसे भी मैं ही चलाती हूँ, तुझ मैडम को क्या ही फर्क पड़ता है। जब से ये सर्दियों की ठंडी रसोई आई है ना, तब